आज हम देखेंगे कि भक्ति से ही शक्ति प्राप्त होती है और जब शक्ति होगा तो सफलता भी स्वयं टहलते हुए आपके जीवन में आ जाती है। पूरी दुनिया आस और विश्वास, संसार एक आस्था, एक श्रद्धा, एक विश्वास पर टिका हुआ है। बेशक जहाँ पूर्ण विश्वास होता है वहाँ कभी कभार धोखा भी हो सकता है, लेकिन यह बेसिकली धोखा नहीं है। यह तो एक परीक्षा है परमपिता परमात्मा का, जिसके ऊपर आप पूर्ण विश्वास करते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी को अपने जीवन का गुरु मानता है, ईश्वर मानता है और मानना भी चाहिए, क्योंकि वह परम शक्ति एक तो जरूर है जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है और हम उस ब्रह्मांड के हिस्सा हैं, उस परमात्मा के हिस्सा हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब हम प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ शांति ही नहीं, आत्मविश्वास मिलता है। और यदि विश्वास आत्म बल में परिवर्तित हो जाता है तो धरती पर आत्मबल से कोई और बड़ा बल नहीं है। शक्ति, शांति, भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ सही हो जाता है। भक्ति में ही शक्ति है, पर सद्भक्ति नहीं कि अंधभक्ति। हम कुछ भी, किसी को भी धर्म गुरु मान लें, किसी असत्य को भी सत्य मान लें, जैसे कि जीव हत्या किसी धर्म में नहीं है और हम जीव हत्या करके अपने आप को सही ठहराएं। चोरी, व्यभिचारी, अहंकार, ये सब धर्म के हिस्से नहीं हैं। इसलिए जब हम भक्ति करते हैं तो उसमें अनंत शक्ति मिलती है, क्योंकि हम सत्य के साथ होते हैं। आत्मबल से दुनिया का कोई भी कठिन से कठिन कार्य किया जा सकता है। यह आत्मबल ही है जिससे लोग कठिन परिस्थिति में भी सफलता प्राप्त करते हैं। जहाँ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, विपरीत परिस्थितियों में ही उनकी मनोस्थिति इतनी अच्छी होती है कि उन्हें अवसर दिखाई देता है। एवरेस्ट एक विकलांग व्यक्ति चढ़ जाता है, दुनिया जीतने का दम वह व्यक्ति रखता है जिसके कई अंग काम नहीं करते हैं। हमारे रामचरितमानस में 9 व्यक्ति की व्याख्या की गई है, जिसमें संकीर्तन, कीर्तन, राम नाम, भक्ति, ध्यान, समाधि इत्यादि कहे गए हैं। जीवन में हमेशा ध्यान रखिए कि व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण है जीवन जीने के लिए, ठीक उसी तरह जैसे भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण भजन है। जीवन का आनंद तो राम में भी है, रम में भी है, लेकिन एक राम नाम लेकर के जीवन का आनंद उठाता है, समाज में उसको प्रतिष्ठा मिलती है और वह स्वस्थ जीवन, सकारात्मक जीवन और सफल जीवन जीता है। जबकि वहीं रम में वह नाले का कीड़ा बन जाता है और समाज का एक प्रदूषित व्यक्ति कहलाता है। भक्ति के साथ भक्ति, दया, करुणा, प्रेम, पुरुषार्थ, सकारात्मक सोच, सहयोग, योग, निरोग, यह सब कुछ जीवन में सद्व्यवहार, सेहत, सब कुछ आते जाता है। एक भक्तिमय व्यक्ति जो हमेशा भगवान की भक्ति करता है वह कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखता है। एटीट्यूड डिसाइड योर एल्टीट्यूड, नॉट द एप्टीट्यूड। उस व्यक्ति का सही हो जाता है, जीवन में वह माफ करना सीख जाता है और इसलिए स्वतः ही उसकी तरक्की होने लगती है। मन के अंदर कभी नकारात्मक विचार नहीं आते हैं। भक्ति में ही आस्था के नाम पर लोग आश्चर्यजनक कार्य कर जाते हैं। जो व्यक्ति 10 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता है, वह 100 किलोमीटर कई बार आस्था के नाम पर वह चल देता है और फिर भी वह थकता नहीं है। जरूरत है एक सही गुरु की, जिसको आप फॉलो करते हैं। गुरु के तलाश में ज्यादा समय गंवाने के बजाय आप खुद को रियलाइज करें। गीता जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद से निकला हुआ है, भगवत गीता जीवन का, उसमें सब ज्ञान समाहित है। उससे बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता है और उनसे बड़ा कोई ईश्वर नहीं हो सकता है। सर्व परम शक्ति ईश्वर सब एक ही हैं। लोगों ने उनको हर भाषा में, हर देश में अलग अलग परंपरा के हिसाब से नाम दे दिया गया है। आपके अंदर वह सकारात्मक विचार, हमेशा खुश रहने की टेक्निक हमारी भक्ति देती है। एक भक्त हमेशा धैर्यवान रहता है। धैर्य की बहुत आवश्यकता पड़ती है। जब आपके जीवन में भक्ति नहीं होती है तो यूं ही आंसू बहाते रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अकेलापन महसूस होता है। जब आप भक्त बन जाते हैं भगवान के
तो उस समय आपको अंदर कभी भी अकेलापन नहीं बल्कि एकांत में आप रहेंगे और एकांत में हमेशा ईश्वर आपके साथ होता है। जब आप भक्त बनते हैं ईश्वर की तो आपकी सारी परेशानियां ईश्वर लेता है और आप जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, अपनी हर गलती को और अहंकार को त्याग देते हैं। आप जीवन में कभी भी नीच, दुर्बल, कमजोर, दलित स्वयं को आप नहीं मानते हैं, क्योंकि जो नीच गिरा हुआ दलित है वह हमेशा किसी न किसी का या किसी के द्वारा फायदा उठाया जाता है, क्योंकि गिरी हुई इमारत से कोई भी ईंट उठा लेता है, मजबूत इमारत में कोई हाथ नहीं लगाता है। हमेशा आप रिच माइंड बनकर रहेंगे क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, वह परम शक्ति आपके साथ है। अन्यथा जब भक्तिहीन हो जाएंगे तो अपने आप को गरीब और असंतुलित महसूस करेंगे। जीवन में जब भक्ति आती है तो हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, क्योंकि परम आनंद आपको मिलता है। जीवन में कभी भी भक्त धोखा और छल कपट इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता है। जो भक्त होगा जीवन में कभी नशा कर ही नहीं सकता है, और नशा न जाने कई सारे बीमारियों का जड़ है जो हमारे पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है। वह कभी भी अकेलापन नहीं महसूस करेगा, हमेशा उसके साथ ईश्वर है। वह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि ईश्वर का इंतजार अपने दिल में करता है। उसके अंदर हमेशा प्यार भरा रहेगा, डर नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, हमेशा मुस्कुराहट, और क्रोध और सैडनेस उसके जीवन में आ ही नहीं सकता है। जो भक्तिमय जीवन जिएगा उसके अंदर कोई बैड हैबिट्स नहीं होंगे। तो बैड हैबिट्स का जब एब्सेंस होगा तो गुड हैबिट्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आपका माइंड कंट्रोल होगा। जब आप भगवान की भक्ति करते हैं तो सिर्फ एक चीज सोचते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं, स्वयं को मेडिटेट करते हैं, तो आपकी एनर्जी फोकस्ड हो जाती है। आपका परिवार, व्यवहार, सोमवार, शुक्रवार, शनिवार, सब कुछ सारे वार अच्छा हो जाते हैं। जीवन में खुशियां आ जाती है। आप सकारात्मक सोचते हैं और जिस तरह से सोचते हैं वही आपके साथ हमेशा होता है। जब आप कोई कार्य करने के लिए जाते हैं तो आप उसको एक संकल्प के साथ शुरू करते हैं, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होते हैं। जीवन में कोई भी कार्य संकल्प के साथ और प्रेम के साथ, भक्ति के साथ करें। आप कर सकते हैं, उसको युद्ध के तरह ना करें, क्योंकि युद्ध में हमेशा हार होती है, चाहे आपकी हो या सामने वाले की। युद्ध में कभी किसी की जीत नहीं होती है, क्योंकि हमेशा नुकसान होता है। जब शक्ति होगी तो आपके पास एक सकारात्मक सोच के साथ सफलता पाने की पूरी प्लानिंग होगी। आपके लक साथ देंगे, कभी भी आप डिस्पायर्ड नहीं होंगे। हार्ड वर्क के लिए आपको मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा। जीवन में आपके पास सफलता की चाबी मिल जाएगी जिसका नाम है भक्ति। और भक्ति इसलिए क्योंकि ईश्वर आपके साथ रहेगा, हमेशा आपको एक विश्वास देगा और आपको वह टेक्निक सिखा देगा। स्वयं में आप सीख जाएंगे कि सफलता की वह मूलतः कौन सी चाबी है, क्योंकि संसार में दुख का भी कमी नहीं है और सुख की भी कमी नहीं है। तो आप क्यों न सुख स्वीकार करें। जीवन में सुख मिल सकता है क्योंकि सुख बिखरा पड़ा है। आप सुबह सूर्योदय के पहले उठ करके आप आनंद खोजिए। खोजने की जरूरत नहीं है, स्वयं सूर्य भगवान अमृत लेकर के आपके दरवाजे पे आते हैं। लेकिन एक हम लोग हैं कि बिछावन पर रेंगते रहते हैं, लेकिन सुबह उठ करके कभी हम लोग योग नहीं करते हैं, इसीलिए निरोग नहीं रहते हैं। किसी का सहयोग नहीं करते हैं, इसलिए उद्योग में सफल नहीं होते हैं। और एक सफल इंसान हमेशा खुश रहता है, और खुश रहने वाला इंसान हमेशा सफल रहता है। जब अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको इनकेस कीजिए, बाद में पछताने का कोई अवसर मत छोड़िए। जीवन में जो आप पा सकते हैं उसको पाने के लिए आप पूरा जी जान लगा दीजिए। आपकी लाइफ है, आपकी सफलता है, यह बताना हम